नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बड़े दिनों बाद कल से सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस का पुराना नारा जिंदा होता नजर आ रहा है। हालांकि वो पूरा नारा नहीं है कांग्रेस का हाथ सबके साथ ये होता था, लेकिन उससे मिलता जुलता है कि कांग्रेस का हाथ मजदूरों के साथ, क्योंकि मनरेगा बचाओ एक अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है। आपको मालूम है 45 दिन का है। कल इसको लेकर दिल्ली में एक सम्मेलन था, वहाँ से ये नारा जनरेट हुआ जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पहुँचे और मजदूरों का जो एक पटका जो सिर पे कपड़ा बांधते, मुझे नहीं मालूम उसको क्या कहते हैं, हाथ में कुदाल लिए दिखे नजर आए। अब ये जो नारा है इसको आप जोड़िए बीजेपी के नए जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके बयान से। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का कहना है कि बीजेपी अब शहरी वोटर पर फोकस करेगी। मतलब कि बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट है, जो हमेशा से कहा जाता है कि शहरी पार्टी है बीजेपी, लालाओं की पार्टी कहा जाता था, बीजेपी को कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हमसे छिटक रहा है। इसलिए नितिन नवीन का कहना है कि उन पर फोकस करेगी पार्टी, उन्हें अपने से दूर नहीं होने देगी। ये एक बहुत बड़ा मौका देती है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के पास आज की डेट में बहुत सॉलिड मुद्दा है मनरेगा का। मनरेगा को सरकार ने जिस तरह से बदला है, वो अगर आप ध्यान से पढ़िए नए बिल को, जी राम जी बिल को, वो क्लियरली दिखता है कि वो पुराने मनरेगा के बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता था, सबको इक्वल आता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की मर्जी से वो योजना चलेगी जिसमें से 60% केंद्र देगा, 40% राज्य को देना होगा। और जाहिर सी बात है बीजेपी शासित राज्यों में अब ये योजना ज़्यादा चलेगी, यानी नॉन बीजेपी स्टेट में अब मनरेगा ऑलमोस्ट आपको खत्म जैसा दिखेगा। ये बात नितिन नवीन की कि हम शहरी वोट अपना पक्का करेंगे, आपके लिए एक रास्ता खोल देता है कि आप गांव में अपना वोट फिर वापस अपना हासिल कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। मनरेगा जैसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास मुद्दा इतना सॉलिड है गांव के लोगों के बीच अपनी बात कहने का, अपने साथ जोड़ने का कि देखिए हम आपके लिए ये रोजगार गारंटी लेके आए थे। अब योजना है, स्कीम है, गारंटी नहीं है। और वो स्कीम में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना रोजगार मिलेगा। मैं खुद अपने गांव जाता हूं, आसपास के लोगों से बात करता हूं और दूसरे लोगों से बात की, अलग स्टेट के लोगों से, सब लोगों का एक कहना है कि गांव में मनरेगा कैश इनफ्लो का एक बहुत बड़ा साधन था। कैश आपको मिलता है, मजदूरी मिलती है। 100 दिन की मजदूरी चलिए ना भी मिले, अगर 70-80 दिन की मजदूरी भी मिलती थी तो वो छोटे गरीब आदमी का बहुत बड़ा सहारा था। प्लस 5 किलो राशन मोदी जी दे ही रहे हैं। इसी 5 किलो राशन की स्कीम को मोदी जी ने कैसे मोड़ा? स्कीम तो ये मनमोहन सिंह की थी, बस ये था कि वो 1 रुपये और 3 रुपये किलो देते थे, मोदी जी ने उसको फ्री कर दिया। लेकिन उस स्कीम को कैसे अपने हिसाब से मोड़ा और कैसे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस के सामने। क्यों नहीं इस मनरेगा के नए रूप को या मनरेगा को बंद करने का इस्तेमाल करते हैं? 2 चीज़ें गरीबों को समझाने की क्यों नहीं कांग्रेस कोशिश करे इस पे कि एक तो आपका रोज़गार ख़त्म कर दिया, रोज़गार की गारंटी ख़त्म कर दी। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना इस बात का गवाह है जो राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है। संविधान बदलने का आपका पहले भी कार्ड चला, 24 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हुआ। अब तो उसके साथ रोज़गार की बात भी उठ गई है। दोनों को मिला के गांव में, देहात में कांग्रेस अगर चाहे तो खेल कर सकती है भाई साहब। बीजेपी शहर में फोकस करती रहे, क्योंकि ये बात 16 आने सच है। राहुल गांधी जो कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, वो अब दिख भी रहा है। जिसने धार्मिक स्थल नहीं छोड़े
अमीरों के लिए वो गरीबों को क्या छोड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये मैसेज देने की कोशिश करते हो, बीजेपी का पूरा तंत्र उसे झुठलाने में लग जाता है और बीजेपी का तंत्र इस चीज़ में कामयाब हो जाता है कि दरअसल ये जो सरकार ने कदम उठाया है, इसके पीछे मंशा वो नहीं जो आपको बताया जा रहा। मंशा तो ये है, वो झूठी मंशा गढ़ के बता दी जाती है, क्योंकि तंत्र इतना हावी है, लोग विश्वास भी कर पाते हैं। इसी तंत्र को तोड़ना कांग्रेस का काम है। 45 दिन का चलाया मिशन 45 जिसको नाम दिया है, ये मनरेगा बचाओ अभियान। 45 दिन में से आधे दिन तो निकल गए, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, लेकिन अभी भी मौका है कि इन दोनों चीज़ों को, नितिन नवीन के बयान को कैश कीजिए, बताइए गांव के लोगों को कि देखिए बीजेपी तो शहरों की पार्टी है, शहरों के लिए काम कर रही है, शहरी लोगों का सोचती है। गांव का तो आज़ादी के बाद से अब तक अगर किसी ने सोचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने सोचा है। जब बीजेपी आपको मैदान खुला दे रही है तो और क्या चाहिए। रीजनल पार्टी तो आपके सामने स्टैंड ही नहीं करती। रीजनल पार्टी के लिए तो आपके पास एक सीधा क्लियर स्टैंड है कि रीजनल पार्टी आपके राज्य तक तो है, लेकिन केंद्र में कोई से नहीं है। योजनाएं तो केंद्र से बन रही है, केंद्र बनाता है योजनाएं। आप अब राज्य स्तर पे रीजनल पार्टी के साथ अगर एसोसिएटेड भी है तो केंद्र के लेवल पे लोकसभा चुनाव के मामले में तो हमारे साथ जुड़िए। कम से कम एक किसी तरह का मैसेज दे दीजिए, कुछ तो होगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी वही बात है जो शाम के वीडियो में मैंने कही कि घर से निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, लोगों के बीच जाना होगा। अपने ही लोगों को इकट्ठा करके कोई सम्मेलन करने से गांव देहात के लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे, उल्टा कांग्रेस का मजाक उड़ रहा है। अपने ही लोगों को आपस में लड़ते हुए देख बीजेपी हंस रही है, कांग्रेस के लोगों को लड़ते हुए देख और लड़ाने का काम करती है। अरे जो बीजेपी प्रियंका और राहुल को आपस में लड़ाने की कोशिश कर सकती है तो वो छोटे नेताओं पे हंसेगी नहीं तो क्या करेगी। ऐसे में जब बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम अपने शहरी वोट को पक्का करेंगे, तो कांग्रेस के पास अपना ग्रामीण जो रूट है, जो रीढ़ की हड्डी थी कांग्रेस की, गांव-गांव में जो आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, उस कार्यकर्ता को और बढ़ाने और जो शांत बैठ गया कार्यकर्ता या इधर उधर चला गया कार्यकर्ता, उसको वापस अपने साथ लाने का सुनहरी मौका है। क्यों नहीं कांग्रेस ये कर लेती कि इस मनरेगा के मुद्दे को बीजेपी के नए प्लान के साथ जोड़कर उस पर तड़का लगा के ग्रामीण इलाकों में इसे फैलाती है, या इसको लेकर क्यों नहीं गांव में देहातों में पहुंचती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को क्यों नहीं, इनके मैसेज को कांग्रेस गांव तक पहुंचाए। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो
मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है, इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक कृषि 3 कानून, कृषि 3 कानून, काले कानून को हटाने के लिए जो किसान ने काम किया वही काम मनरेगा वालों को करना होगा, लड़ना होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब तक आप नहीं लड़ते आपको कुछ नहीं मिलता। आपके अपने घर में ही अगर बच्चा रोता है, दूध नहीं पिलाएंगे तो रुकता नहीं, रोने का छोड़ता नहीं। तो ये तो आपका हकूक का है और आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदा का। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही बार बार विनती करूंगा, एक नया कानून लागू नहीं होना और हमारा कानून जारी रहना, मनरेगा का जो कानून अपना है वो वही रखने के लिए और ये वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, राहुल जी आपके साथ है, सोनिया जी आपके साथ है, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ है। इसीलिए डरो मत, हम लड़ते रहेंगे और लड़ कर जीती। खड़गे कह रहे हैं कि मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों ने रास्ता दिखाया था। वो किसान आंदोलन आज भी बीजेपी को भारी पड़ रहा है। बहुत कोशिशें कर ली लेकिन पंजाब में बीजेपी रास्ता नहीं बना पा रही है। अब अगर किसान सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं तो कांग्रेस को मजदूरों को खड़ा करना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस का नेता ये ठान ले, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, मैं इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, बीजेपी का जो आज की डेट में वोट है, बीजेपी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। बीजेपी के साथ जुड़ाव टेम्परेरी है लोगों का। अब आप उसको फ्रीबीज की वजह से बोल लीजिए या जुमलों की वजह से बोल लीजिए, कुछ भी बजाओ, टेम्परेरी है। बीजेपी का कोर वोट वही है जो पहले हुआ करता था, जो संघ की आइडियोलॉजी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। संघ से जो बचपन से जुड़ा हुआ वही बीजेपी का वोट है। और अगर उस वोट की बात करें आप, तो उस वोट के आधार पर अगर बीजेपी चले तो लोकसभा में 50 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट जो होता है ना, वो कैडर वोट नहीं होता, आइडियोलॉजिकल वोट होता है, और वो कांग्रेस का वोट बीजेपी से ज़्यादा पक्का वोट है। वही वजह है कि आज इतने बुरे दौर के बावजूद देश के हर कोने में कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में कांग्रेस का झंडा लगा मिलता है। वो इसलिए कि कांग्रेस के साथ जो जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है और लंबा जुड़ता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ वो जो धूल पड़ी हुई है ना ऊपर, उसको साफ करने की ज़रूरत है। जो उस आदमी के दिल पे कांग्रेस को लेकर एक मैल बैठ गया, धूल जम गई ना, उस धूल को हटाना है और उस अपने पुराने साथी को न सिर्फ वापस लाना है, उस साथी के परिवार में जो नए सदस्य जुड़े हैं उन्हें भी अपने साथ लाना है। और ये मोदी के जुमलों का या सरकार के जुमलों का या सरकार के कारनामों का जो झूठा आवरण चढ़ा हुआ है, उस आवरण को हटाकर सच्चाई दिखाना है। तो कांग्रेस को 29 में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस को अगर 29 में सत्ता में आने से कोई रोक सकता है तो वो बीजेपी नहीं है, वो खुद कांग्रेस है। खुद कांग्रेस अगर चाहे कि वो सत्ता में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और अगर कांग्रेस ठान ले कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो कोई माई का लाल, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कांग्रेस को रोक सके। बेसिक फर्क सिर्फ इतना सा है। नमस्कार।